नमस्कार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव को लेकर कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर चुनावी हलचल बढ़ चुकी है और चुनाव आयोग कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। साथ ही विधानसभा चुनाव 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो यहाँ फरवरी मार्च 2027 में गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। गोवा में और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जबकि यहाँ पर नवंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश यहाँ कांग्रेस की सरकार है। वही दिसंबर 2027 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में इन 7 राज्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो साल 2027 में ही राष्ट्रपति का भी चुनाव होने जा रहा है। साथ ही कई राज्यों में यहाँ पर बात की जाए तो जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी यहाँ पर होने जा रहा है। तो साल 2027 चुनाव से भरा होगा और ऐसे में जो उपचुनाव को लेकर बात की जा रही है कि उपचुनाव को लेकर कभी भी इन सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कर्नाटक की 2 सीटें उपचुनाव की खाली हुई हैं। दोनों सीटें कांग्रेस विधायक निधन के चलते सीटें खाली हुई हैं। यहाँ पर बागलकोट और दावनगेरे दक्षिण। ऐसे में कर्नाटक को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान इसलिए हो सकता है क्योंकि 6 मंथ के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है और उस हिसाब से जो समय है वो लगभग हो चुका है। तो ऐसे में कभी भी इन सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बागलकोट सीट पर जो है कांग्रेस का ही पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस उपचुनाव में इस सीट पर उठाने जा रही है। जबकि दावनगेरे पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा उलटफेर कर सकती है। यानी कर्नाटक की 2 सीटों में एक की बराबर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जबकि बात की जाए गोवा की तो गोवा की भी 1 सीट, इसके कारण ये सीट खाली हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी गोवा में सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को सीट पर यहाँ पर जीत मिल सकती है। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 1 से 2 सीटें यहाँ पर खाली हुई हैं। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर राउरी सीट जो है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन अजीत पवार के निधन के चलते सीट भी खाली हुई है। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है? बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में सरकार है और इसका फायदा सीधे तौर पर महाराष्ट्र में यहाँ पर अजीत पवार की सीट और अगर बात की जाए तो राउरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने जा रहा है। जबकि मणिपुर की बात की तो मणिपुर में यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ताओबी सीट की बात किया तो यहाँ 18 जनवरी 2025 को जो है राष्ट्रीय जन पार्टी के विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई है, लेकिन इस बार कांग्रेस यहाँ वापसी कर सकती है, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर विपक्ष जो है एनडीए पर हमलावर रहता है। तो कहीं न कहीं मणिपुर में अगर उपचुनाव होता है तो फायदा कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है। जबकि नागालैंड की बात किया तो कोरीडोंग की सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जा सकती है। हालांकि ये सीट एनडीए ही यानी भारतीय जनता पार्टी विधायक के निधन के चलते ही ये सीट खाली हुई है, तो इस सीट पर भी उपचुनाव कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। जबकि बात किया है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ इसी साल के लिए उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है और ये उपचुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की तरह देखा जाएगा, जिसमें अगर बात की तो फरीदपुर और यहाँ पर घोसी सीट पर उपचुनाव होंगे। 2 जनवरी 2026 को यहाँ पर विधायक जो है श्याम बिहारी लाल का निधन हुआ था, जिसके कारण ये सीट खाली हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। जबकि घोसी सीट पर यहाँ पर बात किया तो समाजवादी पार्टी विधायक के चलते सीट खाली हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में दोनों सीटों को लेकर बात किया तो फरीदपुर सीट पर एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है और बात की घोसी सीट पर तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का पलड़ा घोसी सीट पर भारी नजर आ रहा है। यानी उपचुनाव अगर होता है तो एक सीट यहाँ पर जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घोसी सीट को लेकर भी यहाँ पर जो है बड़ा उलटफेर कर सकती है। जबकि 1 सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट भी खाली हुई है। पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 200 का आंकड़ा पार किया है, तो अगर लोकसभा के लिए सीट पर उपचुनाव होता है तो क्या यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है तृणमूल कांग्रेस पूर्व सांसद के निधन के चलते सीट खाली हुई है। तो इस तरह से उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। एनडीए को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती है।
जो उपचुनाव की 9 सीटें अब तक खाली हुई हैं। लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर उपचुनाव की सीटों में इजाफा बढ़ सकता है। अजीत पवार की सीट महाराष्ट्र की और अन्य विधायक जो निधन हुए हैं, इस कारण से उपचुनाव का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, उपचुनाव को लेकर अपील रख सकते हैं? लेकिन बात जारी कि 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होंगे और 7 राज्यों में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार 5 राज्यों में जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं, 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, जबकि असम और या पौंडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई, लेकिन 3 राज्यों में यहां सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। तो इस बार क्या 7 राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा या अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इसको लेकर अपनी राय रखते हैं। बहुत जल्द आपको यहाँ पर 7 राज्यों के ओपिनियन पोल, एक राज्य के ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।